हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये ग्राम पॉजिटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके मॉर्फोलॉजी, इसका कल्चर कैरेक्टर, बायोकेमिकल टेस्ट, विरुलेंस फैक्टर, पैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बहुत क्लिप्स और कंसाइज नोट होंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ठीक है, ग्राम नेचर क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और जो EFB में नेचर होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई नेचर होता है। NAFB नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। शेप जो होती है वो कोकाई होती है। कोकाई मतलब चेन में होती है। अरेंजमेंट कैसी होती है? चेन में। तो स्टेप्टो का मतलब ही क्या होता है कि चेन जैसी अरेंजमेंट होती है। कैप्सूल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है? हाइलोरोनिक एसिड से बनी होती है। नेक्स्ट है फ्लैजेला। फ्लैजेला एब्सेंट होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, फिमरी भी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई को कैसे क्लासीफाई किया गया है। स्ट्रेप्टोकोकाई दो टाइप के होते हैं, तो एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, फिर ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। एरोब्स मतलब जो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ATP प्रोडक्शन के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए। और फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जिनको या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी वो ATP फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो विदाउट ऑक्सीजन के भी वो ATP फॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होते हैं हमारे ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, जिनको ऐसी कंडीशन ही चाहिए होती है जो एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, वहीं पे ये ग्रो करते हैं। तो जो हमारे एरोबिक और फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ये हीमोलाइसिस शो करते हैं। तीन टाइप की हीमोलाइसिस होती है, अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस और गामा हीमोलाइसिस। अल्फा हीमोलाइसिस जो होती है वो पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस होती है, जिसे हम ग्रीन जोन ऑफ हीमोलाइसिस भी कहते हैं। मतलब इसमें जब वो हीमोलाइज होता है हमारा ब्लड आकार, उसमें क्या होता है? ग्रीन जोन दिखता है। बीटा हीमोलाइसिस जो होती है वो कंप्लीट हीमोलाइसिस होती है, उसमें जो ब्लड आकार का ग्रो करता है बैक्टीरिया, वो कलरलेस जोन बनाता है। नेक्स्ट जो होती है गामा हीमोलाइसिस होती है। गामा हीमोलाइसिस में क्या होता है? कोई भी जोन नहीं बनता और कोई भी हीमोलाइसिस नहीं होती है। तो जो अल्फा हीमोलाइसिस होती है वो विरिडियंस ग्रुप दिखाते हैं हमें, और जो बीटा हीमोलाइसिस होती है, जो कंप्लीट हीमोलाइसिस होती है, वो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस दिखाता है। तो और ये क्या क्या दिखाता है? सेरोलॉजिकल ग्रुप स्पेसिफिकेशन भी होता है एंटीजन का सेल वॉल में। उसमें जो लेंसिफाइड ग्रुप होते हैं A से लेके V तक, उन्हें क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से I और J को हटाया गया है। उस कैटेगरी में हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आता है। और गामा हीमोलाइसिस किसमें होता है? जिसमें कोई भी हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी दिखते हैं। नेक्स्ट कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर कैसा होता है? अब इसका फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में भी ATP प्रोड्यूस कर लेते हैं। फास्टिडियस होते हैं, मतलब स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कल्चर मीडिया में उन्हें ग्रो करवाने के लिए, जैसे या तो ब्लड चाहिए होता है, चॉकलेट आकार चाहिए होता है, या फिर कोई अलग टाइप के मीडिया चाहिए होते हैं ग्रो कराने के लिए। ये सिंपल पेप्टोन वाटर में ग्रो नहीं कर पाते। ऑप्टिमम pH जो होता है वो 7.4 से 7.6 होता है, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कल्चर मीडिया हम कौन सा यूज़ करते हैं? अगर हम ब्लड आकार यूज़ कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए उसे इंक्यूबेट करेंगे, तो पिन पॉइंट कॉलोनी दिखती है, कॉन्वेक्स दिखती है, और बीटा हीमोलाइसिस शो होता है, मतलब कंप्लीट हीमोलाइसिस दिखेगा, कलरलेस जोन बनाएगा वो। अगर हम सीरम वाटर में ग्रो करवाएंगे तो यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, मतलब जो धुंधला हो जाएगा, जो हमारा सीरम वाटर है वो 24 आवर्स के बाद धुंधला हो जाएगा। और सिर्फ जो सेलेक्टिव मीडिया हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के लिए यूज़ करते हैं वो होता है PNF मीडिया। इसमें PNF की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमिक्सिन बीटा सल्फेट, नियोमाइसिन सल्फेट और फ्यूसिडिक एसिड, इन तीनों से मिलके PNF मीडिया बनता है। किस चीज़ में बनता है? ब्लड आकार में हम PNF मीडिया को ऐड करते हैं। तो ये क्या देता है? सिर्फ इसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ही ग्रो कर पाता है। और एक क्रिस्टल वायलेट ब्लड आकार भी होता है, स्पेसिफिक मीडिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के लिए। हम देखते हैं बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को। सबसे पहला कैटलेज। कैटलेज जो होता है वो नेगेटिव टेस्ट देता है, और ऑक्सीडेज जो होता है वो भी नेगेटिव टेस्ट देता है। पॉजिटिव देने के लिए क्या क्या होता है? बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। बेसिट्रेसिन की हम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसे रख देते हैं, जोन एंटीबायोटिक रख देते हैं, तो उसमें क्या दिखता है हमें? जोन ऑफ इनिबिशन दिखता है, मतलब उस डिस्क के अराउंड कुछ पर्टिकुलर सेट होता है, तो 16 या 18 तक कोई भी हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिखती है। इसलिए क्या होता है? वो बैक्टीरिया के साथ सेंसिटिव होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट पॉजिटिव देता है। नेक्स्ट होता है PYR टेस्ट, जिसे हम कहते हैं पिरोलिडोनिल एराइल एमाइडेज टेस्ट। ये क्या देता है? पॉजिटिव देता है। इस टेस्ट में होता क्या है? इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, पायरोलिडोनिल एराइल एमाइडेज प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम क्या करता है? जो हमारा सबस्ट्रेट होता है एल पायरोडिनॉल बीटा नेप्थिलामाइड, उसे रिलीज करके, उसे हाइड्रोलाइज करके क्या करता है? बीटा नेप्थिलामीन को रिलीज करता है। और वो जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है? ब्राइट रेड कलर देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि PYR टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस प्रेजेंट है।
नेक्स्ट हम देखते हैं विरुलेंस फैक्टर। विरुलेंस फैक्टर होता क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर होता है जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको बढ़ाता है। तो उसके पास क्या क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के पास, सबसे पहले होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये काम करता है क्लॉट डिसॉल्वर की तरह काम करता है। ये डैमेज भी करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन को, और क्या काम करता है, जो ब्रेन में क्लॉट होते हैं उसे भी डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है डीएनएज। डीएनएज क्या करता है, जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं उसे क्या करता है, किल करने लगता है। नेक्स्ट होता है इसका इराइथ्रोजेनिक टॉक्सिक, जो सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स में मिलता है। ये रेडनेस कॉज करता है, स्किन में करता है लीजन्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है पायरोजेनिक टॉक्सिन्स, ऐसे टॉक्सिन्स जिनकी वजह से फीवर आता है, फीवर कॉजिंग, जैसे स्कारलेट फीवर हो गया, और स्ट्रॉबेरी टंग फीवर, जिसमें क्या होता है स्ट्रॉबेरी की तरह बिल्कुल लाल हो जाती है टंग। नेक्स्ट जो टॉक्सिन विरुलेंस फैक्टर होता है वो स्ट्रेप्टोलाइसिन होता है, जो करता है हीमोलाइसिस कॉज करता है। हम देखते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में, कैसे ओरिजिन होता है और डेवलपमेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का। फर्स्ट होता है अधेरेंस, जो हमारे माइक्रोब है वो अडेयर करता है होस्ट सेल को, और सरफेस कॉलोनी में जाके, किसी भी सरफेस में जाके, म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट करता है इन्वेजन, फिर उसे भेदना शुरू करता है। प्रोड्यूस एंजाइम लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड हायरलोडेनेस एडिंग टिश्यू इन्वेजन। तो इसमें जो एंजाइम होते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस और हायरलोडेनेस, उनसे क्या करता है, ये टिश्यू में घुसना शुरू करता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स दो होते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन और पायरोजेनिक एंटेरोटॉक्सिन। स्ट्रेप्टोलाइसिन जो होता है वो टिश्यूज को, सेल को, मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, और जो पायरोजेनिक एंटेरोटॉक्सिन होते हैं वो स्कारलेट फीवर में और टॉक्सिक सॉन सिंड्रोम में दिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कंट्रीब्यूटिंग टू सिम्टम्स लाइक फीवर एंड पेन। तो इसमें इन्फ्लेमेशन भी दिखती है, किस चीज़ की, फीवर और पेन जैसी। नेक्स्ट ये एम प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है इम्यून इन्वेजन में, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसके अंदर घुसने में हेल्प करता है, और इंटरफेयर करता है हमारे फैगोसाइट्स के साथ। नेक्स्ट सुपर एंटीजेंस भी होते हैं, जो क्या करते हैं, फिर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट होता है कैप्सूल फॉर्मेशन। सम स्ट्रेन प्रोड्यूस अ कैप्सूल दैट हेल्प इन इन्वेडिंग होस्ट इम्यून डिफेंस। तो फिर कुछ कैप्सूल भी फॉर्म्ड हो जाती हैं, जिसके जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ भी वर्क नहीं कर पाते हैं, वो एक हार्ड कवरिंग बना लेता है उसके आसपास, ताकि वो और ज़्यादा गहराई में भेद सके हमारे इम्यून सिस्टम को। अंडरस्टैंडिंग दीज मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो ये मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की हेल्प से कोई ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन दी जाती है पेशेंट को। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं कि लेबोरेटरी में कैसे सैंपल आएगा, हम उसे कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है। सबसे कोई भी क्लिनिकल सैंपल आएगा तो स्पूटम आ सकता है, थ्रोट स्वैब आ सकता है, ब्लड आ सकता है, या फिर बाल सैंपल आ सकता है, जो ब्रोंको एल्वेओलर लवाज हो सकता है वो भी आ सकता है, CSF आ सकता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, स्ट्रेन कर देंगे, जो स्मीयर होगा उसे ग्राम स्ट्रेनिंग करेंगे। तो क्या करेगा, हमारा अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है तो ग्राम पॉजिटिव कलर ले लेगा, और कोकाई कैसी होगी, चेन में दिखेगी। वायलेट कलर जो होगा वो चेन में हमें बैक्टीरिया एक साथ लगे हुए दिखाई देंगे। कल्चर जब हम लगाएंगे तो ब्लड आकार में कैसे दिखेगी, पिन पॉइंट कॉन्वेक्स और बीटा हेमोलाइसिस कॉलोनी दिखेंगी। PNF आकार में क्या होगा, सिर्फ जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है सिर्फ वही ग्रो कर पाएंगे। सीरम वाटर में क्या होगा, टर्बिडिटी दिखाई देगा। नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट देखते हैं, कैटालेज और ऑक्सीडेज दोनों नेगेटिव देता है, PYR टेस्ट पॉजिटिव देता है, और बेसिट्रिसिन पॉजिटिव दे सकता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि आगे मैं बता चुका हूँ डिटेल में। नेक्स्ट हम देखते हैं RADT टेस्ट, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। दिस टेस्ट डिटेक्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन डायरेक्टली फ्रॉम द थ्रोट स्वैब स्पेसिमेन प्रोवाइडिंग क्विक रिजल्ट। तो ये क्या होता है, जैसे रैपिड कार्ड टेस्ट होते हैं वैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन को डायरेक्टली पता लगा देता है कि वो सैंपल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर हम मॉलिक्यूलर टेक्निक देखेंगे, अगर हम मॉलिक्यूलर मेथड जैसे PCR लगाते हैं उसका, तो डिटेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकोकल DNA ऑफरिंग हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकल का DNA एक्सट्रैक्ट कर लें और उसमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी देखें कि उस स्पेसिमेन में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है, मॉलिक्यूलर मेथड से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट। जो हमारा सीरोलॉजी होता है उसमें दो टेस्ट होते हैं, एक ASO टेस्ट होता है और एक RF फैक्टर टेस्ट होता है। तो ASO टेस्ट जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स पॉजिटिव देता है, और एक रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट होता है जो स्ट्रेप्टोकोकल स्यूकल पॉजिटिव देता है। तो ये था गाइस हमारा स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन्स के बारे में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया के साथ। थैंक यू।